हल्द्वानी के बनभूलपुरा में मलिक के बगीचे से शुरू हुई हिंसा पूरे देश दुनिया ने देखी और बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगे 8 दिन हो गए हैं। ऐसे में कर्फ्यू क्षेत्र बनभूलपुरा का पूरा दौरा मीडिया ने किया। इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर बनभूलपुरा के विभिन्न इलाकों में कर्फ्यू के अंदर रहने वाले लोग क्या कुछ कहते हैं और उन्होंने क्या कुछ सहा है और इस वक्त वहां के हालात कैसे हैं। लोग कह रहे हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है और स्थानीय लोग कह रहे हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की वो मांग करते हैं। सर, ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है। ये कुछ शरारती तत्व ने प्रशासन के ऊपर हमला करा, जिसमें कि छोटे छोटे नाबालिग बच्चे जिनको उकसाने का कुछ काम किया गया है कुछ की तरह से। और ऐसा कुछ इसमें सर हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है। और बाकी यहाँ पे हमारा प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, हमें सारी चीज़ें सामान्य मिल रही हैं। तो मुझे पता चला कि क्या नाम है, प्रशासन के द्वारा जो वहाँ पे कार्रवाई चल रही थी मलिक के बगीचे में मदरसा और मस्जिद के लिए, तो उसके लिए सर वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि वहाँ प्रशासन अपनी कार्रवाई करने गई तो वहाँ पे पथराव हो गया। अच्छा। तो ये सुनते ही हमें खबर मिली कि अपने अपने घर आ जाओ। अच्छा। और क्या नाम है, स्थिति थोड़ी गंभीर है तो हम अपने घर आए। बाकी यहाँ पे सब माहौल सही था, बाकी यहाँ पे ऐसी सर कोई स्थिति नहीं। इस वक्त हालात जो है सामान्य है। जो उस दिन की घटना है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और जो दोषी हैं उनको हम सख्त से सख्त कार्रवाई दिलाने का प्रयास करेंगे। और जो लोग यहाँ पर बेकसूर हैं उनके लिए हम सरकार से, जो हमारे शासन के लोग हैं वो हमारा फुल सहयोग कर रहे हैं। हम उनसे भी यही विनती करेंगे हाथ जोड़ के कि जो लोग बेकसूर हैं उनको बिल्कुल बाइज्जत बरी करा जाए। कौन लोग थे वो? एकदम से क्या बाहर से? वो जाँच का विषय है, उसमें हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को एक ज्ञापन भी दिया है। जो उसमें जाँच होगी, हमें जाँच का फुल विश्वास है यहाँ के शासन प्रशासन के ऊपर। वहीं कर्फ्यू के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एसडीएम पारितोष वर्मा और जोनल मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी उस पूरे क्षेत्र की निगरानी के साथ ही वहां आवश्यक सेवाओं की व्यवस्थाओं को सुचारू करने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ढील दी जा रही है। ऐसे में लोगों को जरूरत की चीज प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। सब्जियां, राशन, मेडिकल सुविधा है या दूध हो, इन सभी की व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा पूरी तरह से उपलब्ध कराई गई है। जिनके पास पैसा नहीं है उनको प्रशासन मुफ्त में चीजें उपलब्ध करवा रहा है। देखिए, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में कर्फ्यू अभी चल रहा था और उसमें अगले दिन से ही दूध, राशन, क्योंकि लोग से नहीं निकल पा रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो दूध, राशन, गैस, सब्जी, फल, सभी जो जरूरी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनको मौके पर ही जाकर घर घर उपलब्ध कराया जाता है। हम लोग किसी एक कोने में जाकर जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, लोगों को अंदर सूचना देते हैं कि भाई आप लोगों को जो सामान अपनी ज़रूरत का लेना है वो आप आएँ और अपना सामान ले लें। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को कोई इमरजेंसी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, यहाँ पर मेडिकल स्टोर और अस्पताल भी खुलवा दिए गए थे उसी दिन से। जो मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए तत्काल उनको मौके पर ही पास जारी किए जा रहे हैं। एक स्टाफ थाने पर बैठा हुआ है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी हम लोग खड़े हो रहे हैं, जिसको अगर कोई किसी की बहुत ही ज़रूरी कोई आवश्यकता है जिसके लिए उसको तत्काल बाहर जाने की ज़रूरत है, उसको कहीं अपना परीक्षण करवाना है, कहीं उसका अपॉइंटमेंट किसी डॉक्टर के यहाँ है, तो सभी व्यवस्थाएं मौके पर की जाए। देखिए, अभी ये जो घटनाक्रम है, जब उसमें हम लोग उस घटना स्थल पर उसके आसपास के एरिया में जा रहे हैं तो इन लोगों का सभी महिलाओं का इनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है और इसमें ये लोग कहाँ से आए थे, कोई किच्छा बहेड़ी कहता है, कोई कुछ कह रहा है कि ये किराएदार थे, बाहर से आए हुए लोग थे, हमें जानकारी नहीं है। हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं क्योंकि ये निश्चित ही बहुत गलत हुआ है। सभी ने अपनी आंखों से देखा है कि उस दिन क्या घटनाक्रम हुआ था। हालातों को लेकर एसडीएम पारितोष वर्मा ने बताया कि कर्फ्यू में जिस तरह ढील फिलहाल दी जा रही है वैसे ही जारी रहेगी और हालातों को काबू में रखने के लिए फिलहाल ऐसे ही कदम उठाए जाएंगे। देखिए, जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें आज 2 घंटे ढील दी गई है कर्फ्यू में और इसके साथ ही जो प्रशासन द्वारा जो यहाँ पे खाद्यान्न आपूर्ति और दूध, ब्रेड है और सब्जी, राशन आदि की व्यवस्था कराई जा रही है। जो आगे भी क्योंकि ढील हमारी जारी रहेगी और जो हमारी व्यवस्था चल रही है उसमें स्थिति मौके की स्थिति को देखते हुए उसको जारी रखा। कुछ करें राशन थोड़ा महंगा मिलेगा। देखिए, अभी जहाँ कुछ जगह पे ऐसे मामले आए थे, लेकिन क्योंकि खाद्यान्न अभी आपूर्ति में भी कहीं कुछ रेट में अंतर आया है तो उसका भी थोड़ा फर्क पड़ा हुआ है। और जो चीनी महंगी होने की मुख्य तो बात आई थी, तो वो चीनी 1 किलो का पैकेट ना होकर 1.5 किलो का पैकेट था, इस वजह से थोड़ा सा इनको महंगा। तो वहीं अब क्षेत्र में कैसा माहौल है और किन किन इलाकों में क्या क्या ढील दी गई है, इसके बारे में भी प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है।
देखिए, कर्फ्यू के बाद से लगातार क्षेत्र में निगरानी की जा रही है और इम्प्रूवमेंट है। माहौल बहुत तेज़ी से सामान्य हो रहा है। उसी के देखते हुए कर्फ्यू में ढील दी गई है। कुछ स्थानों पर 2 घंटे की ढील है, कहीं पर उससे अधिक ढील दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति विभागों के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है, चाहे वो दूध हो, अंडा, ब्रेड, फल, सब्जी, राशन, सभी सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही जो मेडिकल स्टोर हैं उनको खुला रखा गया है। हॉस्पिटल बनफुलपुरा का वो फंक्शनल है, वहाँ पर अतिरिक्त डॉक्टर तैनात किए गए हैं। एक पैथ लैब भी वहाँ पर फंक्शनल की गई है। साथ ही आज से टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं के लिए जो सुविधाएं हैं वो भी शुरू की गई है। हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद प्रशासन इलाके में कोई कोर कसर छोड़ने को राजी नहीं है। पहले भी हिंसा को लेकर इनपुट दिया गया था, मगर तब लापरवाही बरतने के कारण इलाके में माहौल तनावपूर्ण रहा। लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं।